हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय से। आज वट सावित्री की पूजा है। सारी सुहागनों को मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है कि सदा सुहागन रहो। ऐसे ही अच्छे से अपना कहते हैं ना, हर भगवान करे अपने पति के कंधे पे सवार होकर अर्थी तक जाओ, ऐसे आपके माथे का सिंदूर चमकता रहे। लेकिन एक और बात, अपने पति के लिए व्रत रखो। एक तीर से दो निशाने मत करना, नहीं तो पता चला व्रत रखा बॉयफ्रेंड के लिए और पति को भी खुश कर दिया कि आज तुम्हारे लिए व्रत रखा है। अब अरे माए मैडम जैसी, वो किसके लिए व्रत रखेगी? पति के लिए रखेगी कि जेठ के लिए रखेगी? पता नहीं चलेगा ना, लेकिन वो रखेगी नहीं, मुझे पता है, जाने दो। सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे। मेरे घर में जो भी मेरी बहन लोग आती है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो मैं क्या बोलती हूँ, अगर मैं छोटी मोटी बात पे मेरे बच्चे को भी डांट देती हूँ तो लोगों को बुरा नहीं लगता है, लेकिन तुम लोग के बच्चे की गलती पे भी तुम लोग को बच्चों को डांट दो तो तुम लोग को बहुत बुरा लग जाता है। और फिलहाल दो बहनों के झगड़े में मेरे साथ वो हो जाता है कि ये मुझे दो, वो मुझे दो, वो मुझे दो। ऐसे मत करो प्लीज़, नहीं तो फिर से मैं ना एक्चुअली भले मेरे को चलेगा, मैं आगे के लिए हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। अभी एक बहन के बच्चे आते हैं, वो लोग ज़बरदस्ती मोबाइल लेके खेलते हैं। फिर दूसरी बहन के बच्चे आते हैं, वो ज़बरदस्ती बोलेंगे कि वो ले रही तो तू भी ले। उस चक्कर में मेरा मोबाइल टूट गया, ज़ोर से मोबाइल गिरा है, उसका स्क्रीन टूट गया। आप ऐसे मत करो ना। मैं एक बात बता दे रही हूँ, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ प्लीज़। बोलने पे आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ा समझो। और दूसरी बात, अगर आपको लगते को, एक तो पहली बात सबके बच्चे बदमाश होते हैं। आपके बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, सामान गिरा दे रहे हैं, आप लोग उस जगह पे वैसे ही रख देते हो, काम वाली को बोलते हो आके उठाओ। कम से कम वो चीज़ें उठा लो। आप लोग जगह पे गंदा करके काम वाली को बोलोगे उठाओ। आपको पता है हर घर की काम वाली ऐसी नहीं होती। अगर कभी किसी ने मुँह पे बोल दिया तुम्हारे बच्चे नहीं गिराए तुम उठाओ, तो क्या रह जाएगा? और जब बच्चे बदमाश रहते पता है ना, तो जब पता है कि सामने वाला डांटेगा तो बच्चों को लेके ही मत आओ फिर। और लेके आओ तो एटलीस्ट कंट्रोल में रखो। मैं सबको बोलूँगी, एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के चक्कर में बाद में बराबर घुस के सब लोग बात करते हो, लेकिन उस चक्कर में मेरा नुकसान मत करो प्लीज़। देखो मेरा कैसा मालूम है, मैं अपने घर पे किसी मेहमान को नहीं बुलाती। मेरा फ़ोन सिर्फ मेरा लड्डू लेता है, उसी को इजाज़त है लेने की, क्योंकि वो लेके तोड़ता नहीं है, वो लेके वापस देता है, घाई गड़बड़ नहीं करता है, चिल्लम चिल्ली नहीं करता है। उसको इतना छोटा सा है, लेकिन उसको मैनर से कैसे बैठने का, कैसे उठने का, क्या करने का। बच्चा तो देखिए सबका बात है, लेकिन मेरे साथ बच्चे अच्छे हैं, लेकिन मेरा कैसा है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे खुद के मेरे बच्चे 3 बच्चे भी मेरा मोबाइल नहीं छूते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बुरा मत मानना। सामान की बात है, अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए वो करो, हर एक चीज़ का वो मत करो। जमे तो घर पे आओ, नहीं जमे तो मत आओ। जयराम जी की नहीं आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे रिश्ते नाते नहीं चाहिए जहाँ मेरे घर पे आने में मेरा नुकसान हो जाए। मैं यूट्यूब के ज़रिए डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर मेरे घर पे आना है तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो। और अगर ऐसा सब फालतूगिरी करना है तो मत आओ मेरे घर पे। मेरे घर का दरवाज़ा बंद है आप सबके लिए, सामने से कह रही हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए। ये तो ऐसे भी मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा भी देखो मोबाइल टूटता है 10-20। आज की तारीख में एक मोबाइल खरीदने हो जाओ तो 20-25 हज़ार के नीचे आता नहीं है, और जो मेरा मोबाइल है वो कम से कम लाख रुपए का है। अब वो टूट गया तो एक बार ऑलरेडी टूट गया है, 10,000 का नुकसान हो से उसकी मेरी बेटी ने कितना मुझे चिल्लाया, इसलिए अब मैं अपना मोबाइल खुद हाथ पे पकड़ के चलती हूँ। लेकिन फिर घर में आने पे बेकार पूछे मोबाइल लेके गेम खेलना, ये खेलना, उसमें यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ है, मत छुओ ना। अपने बच्चों को उतना तो मैनर्स सिखाओ कि मत छुए सामान। दूसरी बात, आज का बहुत बहुत अच्छा पूजा का गया है। देखिए सबको मैं आशीर्वाद दूंगी। और एक और बात कहूँगी, सब कह रहे माँ पैर कैसा है पैरों में दर्द तो है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं आपसे, क्योंकि मैं एक्चुअली कामाख्या में गिर गई थी, वो ठीक से पैर का दर्द ठीक ही नहीं हुआ है। अभी भी कहीं पे शायद नस चटक गई है, तो रात को बहुत पेन होता है, और मेरे को बैठे बैठे पूजा पाठ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उसी पेन में मैंने, सच बोलूँ तो मैंने मोज़े पहने थे घुटने पर कि थोड़ा सा कंकड़ पत्थर कम चुभे, लेकिन तो भी चुभा है, लाल हो गया है पैर पे। लेकिन डर ये लग रहा था कि मोज़ा पहने बाद ये डर लग रहा था कि घुटना सरक ना जाए, क्योंकि घुटने के बल गिरी थी और घुटने के ऊपर ही प्रेशर देख के पूरे शरीर का प्रेशर हाथ पे और घुटने पे होता है। कल पूरा बदन दर्द हो रहा था, तो भी चढ़ी थी माँ का नाम लेके, क्योंकि आपको पता है दुख इस बात का होता है कि मेरे केशों को लोगों ने छीन लिया, केशों को छीन लिया। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। अभी कल मैं ऊपर गई ना काम काड़ूबाई में, जब पैर पड़ के बाहर आए तो जो लोग मुझे माथे पर टीका लगाती ना औरतें, वो लोग मुझे बुला के बोलती ताई क्या हुआ, आप गदूदर थे ना, मतलब प्रेग्नेंट थे ना, बच्चा क्या हुआ, बच्चे नहीं लाए? तो मैंने बोला भाई जिन बहुत सारे लोगों को मेरा बच्चा चुभ रहा था, मेरा बच्चा सबने ले लिया, तो उसी लिए से माँ से शिकायत करने आई हूँ। तो बस इस बात का दुख होता और कुछ नहीं। देखिए लेकिन तो भी मैं इतनी गंदी नहीं हूँ कि मैं किसी के बच्चे से दुश्मनी निकालूँ। भले मैं बोलती हूँ मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, लेकिन अभी देखिए मेरे छोटे बच्चे से भी, मेरे लड्डू से मेरी बात हुई। आपको पता है मुझसे ज़्यादा वो बच्चा मुझे याद करता है, लेकिन कितना पाप लगेगा वो लोगों को कि एक माँ से बच्चे को अलग रखते हैं।
अगर अब मेरे को ऐसा है कि अगर मुझे उसको घर पे बुलाना है तो मुझे इनको मस्का मारना पड़ेगा। मैं अपने दिल पे पत्थर रखूँगी, लेकिन ये काम कभी नहीं करूँगी मैं। मुझे बुरा भी लगता है कि वो बच्चा जैसे ही मेरी आवाज़ सुनता है, अभी मैं अपने मिस्टर को कॉल लगा रही थी, उसने नहीं उठाया, तो जैसे ही वो मेरी आवाज़ सुना तुरंत शिकायत चालू कर दी, आई पापा मुझे डांटते हैं, ये है वो है, मतलब मुझे आना है आपके पास। लेकिन मैं कैसे बताऊँ उस बच्चे को कि बेटा मैं तुझे दिल से प्यार करती हूँ, तू मुझे दिल से प्यार करता है, लेकिन जो ये ठेकेदार लोग हैं, ये लोग ने जो कहते हैं घर में एक ज़बरदस्ती वाला रिश्ता है, ये मेरे और तेरे प्यार को नहीं समझ पाएंगे। उसमें भी एक कोई ना कोई चीज़ों की शर्त रखी जाएगी, उसमें भी ये कहा जाएगा कि अगर बच्चा तुमसे मिलाने लाना है तो ये करो वो करो। ये तो मैं नहीं कर सकती, मुझे तो ऐसे भी मेरे पंडित जी ने मना किया। तो भाई दिल पे पत्थर रखूँगी, जिसकी जो करने की सज़ा है काड़ूबाई देंगी। मैं वापस अभी धाऊजी पाटिल से पूजा करके काड़ूबाई आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को कल जेजूरी जाना है, खंडोबा भगवान जाना है। और खंडोबा भगवान की मैं उनकी बंदिश क्या करूँगी, मेरी औकात थोड़ी है। मैं उन लोगों की बंदिश करूँगी। मैं खंडोबा बाबा के सामने ये सुपारी और रखूँगी हल्दी कि ये जो लोग आपके नाम पे ढकोसला करते हैं, बाहर दारू वारू पी के आपकी सवारी आने का नाटक करते हैं, उनकी पूरा का पूरा काम धंधा बांध दो। मैं उनका काम धंधा बांधूंगी, क्योंकि जब मैंने कोल्हापुर गई थी, ऐसा बोला था, तो माँ ने कहा था कि मेरे को थोड़ी बांध सकती है, उनकी चीज़ें बांधेगी। देखिए आज मैंने साड़ी पहनी, ये साड़ी मुझे कोल्हापुर से मिली थी माँ के पास से, आज मैंने पहनी है। ये माँ ने मुझे साड़ी दी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये कोल्हापुर से मुझे माँ की तरफ से, कहते हैं ना मेरा मायका भी है और मेरा ससुराल भी है, ससुराल की भी कुल देवी, तो उन्होंने यहाँ से ये गुलाबी साड़ी मिली थी। और ये मेरे पति की फेवरेट साड़ी है, कलर फेवरेट है, ऐसी बात है। तो बस काम चालू है, पूजा चालू है। देखो एक बात मैं सबको कहूँगी मेरे काम पे मैं अपने घर में भी सबको बात कहती हूँ, मेरे साथ रहो, मेरे काम में साथ रहो। मेरे काम में ध्यान मत दो, मैं किससे बात करूँ उसमें ध्यान मत दो, मैं क्या करूँ उसमें ध्यान मत दो, अपने काम में ध्यान दो। क्योंकि देखिए आप मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरी शक्तियाँ बाजू में खड़े रह के आप पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है, मैं जानती हूँ कि अगर मैंने मन में सोचा हुआ काम पूरा हो रहा है। अब देखिए सुबह में गई काड़ूबाई में गई, काड़ूबाई में आपको बताऊँ अंदर गई, अभिषेक हो रहा था, पंडित जी ने मुझे, देखो अगर माँ कहते ना इंसानी रूप में घूमती, क्योंकि कलयुग में वो इंसानी रूप में नहीं घूम सकती, अच्छा है नहीं घूम रही हैं, नहीं तो ये जो देश के राक्षस लोग हैं ना, ये उन्हें भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी माँ की जगह किसी और नज़र से ही देखते, क्योंकि माँ तो इतनी विश्व सुंदरी है कि उन्हें आँख भर के देखना तो छोड़ो, उनसे नज़रें मिलाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे देश के आदमी इतने कुत्ते हैं कि उन्हें भी ना छोड़ें, ऐसी बात है। तो मैं गई अंदर, पंडित जी ने मुझे बुलाया, अंदर माँ का अभिषेक हो रहा था। मैंने माँ के लिए रक्त चंदन का इत्र लेके गई थी, साड़ी लेके गई थी, और आज माँ ने साड़ी भी पहनी, मैं उनके लिए भी गुलाबी साड़ी लेके गई थी। मेरी इच्छा थी कि माँ मेरी ही साड़ी पहने, और वही हुआ। जैसे ही मैं अंदर जाके बैठी, पंडित जी बोले आप बैठो, 10-15 मिनट लगेगा। माँ के सामने बैठने मिला 10-15 मिनट, अरे मैं तो अहो भाग्य, मैं तो खुश हो गई कि कितनी बड़ी बात है कि माँ अपनी सामने बिठाई है मुझे, मैं माँ से बातें कर रही हूँ। और मैंने जो साड़ी लाई थी, तो पंडित जी ने अचानक से साड़ी मांगी कि लाओ आपकी साड़ी पहनाते हैं। और जो मैं साड़ी लेके गई थी गुलाबी कलर की, माँ ने वही साड़ी पहनी, क्योंकि मैं भी गुलाबी साड़ी ले गई थी। साड़ी पहनी, रक्तचंद्र के इत्र से उनको नहलाया, सबकी तरफ से पूजा की, तो बहुत बड़ी बात हो गई। दुख इस बात का होता है कि जो लोगों ने मुझे प्रेग्नेंट देखा है, और जब वो मुझे पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है, तो तकलीफ़ हो जाती है। और तकलीफ़ थोड़ी कम करने के लिए जो एक छोटे से बच्चे से, लड्डू से मैं प्यार करती हूँ, तो उसका फ़ायदा उठा के लोग मुझे और ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगर मुझे उससे मिलना है तो लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, अगर मुझे उससे मिलना है तो लोगों के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मिलाओ। फिर उसके बदले जो मेरे घर में लोग आते हैं, वो लोग अपने बच्चों को आगे करके फ़ायदा उठाते। देखिए प्यार इंसान अपने बच्चे से ही करता है। दुनिया के कितने भी बच्चे आके अपने बाजू में क्यों ना खेलने लगे, उनसे वो प्यार होगा ही नहीं जो अपने बच्चे से होता है। अभी जो प्यार मुझे मेरे केशों से था, और जो प्यार मुझे आज मेरे लड्डू से है, जो दिल जान जिगर उससे लगा है, वो दुनिया में कोई भी कितना भी सुंदर बच्चा मेरे सामने आके आ जाए, उसमें नहीं जाएगा वो दिल जान जिगर। क्योंकि वो लोग जो आएंगे सेल्फिश आएंगे, वो लोग सिर्फ अपने मतलब से आएंगे, उसमें प्यार नहीं होगा, उसमें लालच होगी। और यहाँ जो मेरे बच्चे से मेरा प्यार है, उसमें लालच नहीं है, वो माँ और बेटे का प्यार है। वो एक कहते हैं ना अंदर की भावना है। उसको अपनी आई से खिलौने कपड़े नहीं चाहिए, उसको अपनी आई की गोद में बैठना है, अपनी आई से शिकायत करनी है, अपने आई के गले लगना है, पुष्पा की बातें करनी है, ये बातें करनी है। लेकिन मैं कैसे समझाऊँ वो लोगों को? वो लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि चलो इसको इसकी आई से मिला दे, कर दे, क्योंकि जितनी तड़पती मैं हूँ उतना वो तड़पता है वहाँ पे। कोई बात नहीं, जाने दो, जिसकी करनी जिसके साथ। मैं सब लोग सामने से कहती हूँ, बुरा लगे तो भाई
मत रखो मुझसे रिश्ता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिश्ता रखना है तो आप लोग का आपसी झगड़ा अपने घर पे रखो। आपका आपसी झगड़ा मेरे घर पे लेके नहीं आने का। और आपसी झगड़े के साथ साथ ध्यान देखो, जो मेरा नुकसान होता है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर होके भी मैं अपने पैर एक भी फालतू खर्च नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा बोल फिर बाद में मेरी चीज़ों का नुकसान होता है, मुझे बुरा लगता है। बेगर पूछे किसी का भी सामान नहीं छूना चाहिए, बेगर पूछे किसी के पर्स में हाथ नहीं डालना चाहिए, बेगर पूछे किसी का मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ये बैड मैनर्स होता है, ये बात याद रखिए। ये शायद आपके माँ बाप लोगों ने संस्कार सिखाया कि नहीं सिखाया। हमारे माँ बाप ने तो थूक के हमारे को थूका हुआ हमको चटवाया है। हम जब कभी गलती से उनके पर्स में हाथ डाल देते थे या उनकी चीज़ें छू लेते थे ना, तो हमारे माँ बाप हमको थूकवाते थे और उसी थूक को चटवाते थे। इसके लिए आज हम ऐसे हैं। बाकी आज तो बहुत बड़ा मंगलवार है, महाकाल की पुजारी। पता नहीं, देखो मैंने बचपन से, सच बोलूँ ना, भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। माता रानी की पुजारी हूँ, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि मैं किसी भोलेनाथ के मंदिर में जाऊँगी, कुछ जाऊँगी, तो भगवान सामने से दर्शन देते हैं। महाकाल की महिमा इतनी अपार है कि हमने उन्हें कभी साक्षात्कार देखा नहीं है, लेकिन अनुभव किया है उनके प्यार को, उनके अपनेपन को। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी ना, खाटू श्याम जाने के बाद जब मैं गुजरात जाऊँगी ना, पावागढ़ से मैं जाऊँगी विंध्याचल से मैं जाऊँगी किधर, बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम में भी मेरी पूजा होती है, श्रावण की पूजा शुरू रहेगी ना। बैद्यनाथ धाम से मैं जाऊँगी अयोध्या से फिर खाटू श्याम से फिर श्रावण के महीने में पहुँचूँगी महाकाल की नगरी करके फिर मुंबई। ऐसे तो ऐसे करते करते तो मतलब जुलाई का लास्ट चला जाएगा। अभी मैं जो निकलूँगी जून को, 26 जून को, उसके बाद मैं आऊँगी जुलाई लास्ट तक, मतलब 1-1.5 महीने के लिए फिर घर से गायब होने वाली हूँ। क्या करूँ मैं? देखिए, हम अघोरिया जब जटा आ जाती है फिर हम घर पे नहीं रह सकते, हमें घर पे रहा ही नहीं जाता है। और अभी जो थोड़ा दिन 2-4 दिन बच्चों के पास आते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, तो सेल्फिश लोग ऐसे होते हैं कि क्या बोलो। अब देखिए, कल इनकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी है। सैलानी दरबार जैसे, देखिए इन्हें क्या लगता है, मेरा सैलानी दरबार में मेरी दुश्मनी कराने को सोचे, क्योंकि इनका परिवार वहाँ जाता है, जादू टोना काला करनी करता है, और उसके बाद इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी करनी उन पर पलट रही, क्योंकि बाबा तो मेरे हैं, पिता तो मेरे हैं, तो वो तो गुस्सा करेंगे। तो ये लोग ने सोचा कि कुछ ऐसा कांड करे कि इसका जाना बंद हो जाए। मेरा जाना क्यों बंद होगा? मैंने क्या किया? लेकिन एक बात ज़रूर है कि उस चक्कर में तुम लोगों ने खुद से ऐसे लोगों से दुश्मनी ली। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान सही होता है। सैलानी दरबार में मैं अपने शोएब भाईजान और उनके पूरे परिवार को जानती हूँ। वन साइड है वो, पुलिस, पॉलिटिक्स, सब कुछ उनके वन साइड है, याद रखना। और वन साइड रहने के बाद अगर मेरे तक भी कोई आएगा ना, तो वो एक टाइम पीछे नहीं हटेंगे। पूरी गाड़ी भर के, कहते हैं ना, 2 से 3 हज़ार पब्लिक यहाँ पे आएगी और मार के उठा के लेके चली जाएगी अगर मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया। और जो तुम लोग गलती कर रहे हो, किसी के घर में घुसना, किसी के, मैं भी सैलानी में पूरा 40 दिन थी, लेकिन कभी 40 दिन में मैं उनके घर पे ज़बरदस्ती बार नहीं जाती थी। हम लोग का काम कैसा है, चादर चढ़ाया करा है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, मेरे साथ बहुत सारे नौकर, बहुत सारे ड्राइवर, बहुत सारे लोग गए जो ज़बरदस्ती उनका जाके नंबर लेते करते। अरे क्यों? तुम लोग काम पे आए हो ना, अपने काम से काम मतलब रखो ना। तुम लोग क्यों घुसने लगते हो, आगे जाके घुसने की कोशिश करते हो? दोबारा आने वाले हो क्या मेरे साथ? और तुमको लगता है कि तुम लोग अकेले आओगे तो जो इज़्ज़त मेरे साथ मिलती है वो तुमको अकेले में इज़्ज़त मिलेगी? जो इज़्ज़त मेरे साथ मिलती है ना, वो अकेले जाने पे नहीं मिलेगी। मेरे मिस्टर होली में अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने जाते हैं, लेकिन जब वो उस वक्त जाते हैं ना, उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है, भाव भी नहीं देता कोई उन्हें। वहाँ पे कौन हो तुम नहीं पता, सिर्फ मेरे साथ जाने पे ही वो इज़्ज़त मिलती है कि ये विद्या देवी के पति है। लेकिन अगर अकेले उसी जगह पे दूसरे मंदिर में अगर वो अकेले चले जाए तो उन्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। कौन हो भाई, नहीं जानते हम, ऐसी बात है। ये बात याद रखो, मेरे साथ ही रहने पे इज़्ज़त है। और वहाँ पे उन लोगों ने जो गलती की है, खास करके मेरे पति के जो दोस्त लोग हैं, कल भी मैंने उन्हें फ़ोन किया, पवन कोले को, उसको घपला को, क्या ज़रूरत क्या है आप लोगों को किसी के घर पे फ़ोन लगाने का? आप लोगों को डर नहीं लगता है? सामने वाले की बीवी के हाथ में फ़ोन है, आप लोगों का रिकॉर्डिंग सुन रही है। मैं जानती हूँ ना भाई, दारू पीने के बाद है भाई बजाओ क्या भाई, शॉट दूँ क्या भाई, ये करूँ क्या? और जब भाई लोग तुमको शॉट देंगे तब क्या करेंगे? समझ में आता है क्या? जब भाई लोग वहाँ से गाड़ी भर के आएंगे और तुमको शॉट देंगे, चलेगा? तुमको शॉट नहीं देंगे, तुमको सीधा यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, सीधा यहाँ से गोराई से उठा के लेके जाएंगे सैलानी में, और दोबारा तुम्हारी हड्डी पसली भी तुमको बॉम्बे में नहीं दिखेगी, तुम्हारे माँ बाप को। समझ लेना ये बात। फिर ढूंढते रहना, तुम्हारे माँ बाप एक एक हड्डी ढूंढते रहेंगे। मैं सैलानी में पूजे पे बैठती थी ना, और पूजे में मुझे कोई डिस्टर्ब करता ना, तो उन लोगों को थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ता था। याद रखो, काहे के लिए पंगा लेते हो? हाँ,
तुम लोगों की औकात झोपड़पट्टी में रहने की है। हाँ, तुम लोगों को, तुम्हारे पास ठीक से रहने के लिए घर नहीं है, ठीक से रहने के लिए छत नहीं है, और तुम लोग ऐसे बड़े लोगों से पंगा लेते हो, जिसका पूरा सैलानी के मालिक है वो लोग। सैलानी वन साइड है, उनके साइड। अगर वो लोग ने सिर्फ एक आवाज़ कर दी ना, मैं बता रही हूँ, सैलानी पहुँच तो जाओगे, लेकिन अगर उन लोग ने आवाज़ कर दी ना, सैलानी से बाहर नहीं निकल पाओगे, बरसों बरसों तक, सालों सालों तक। पागल करके उधर ही किसी एक जगह पे जंजीर बांध के छोड़ देंगे कि इसके अंदर भूत प्रेत है। सिर्फ वो लोग मारने में माहिर नहीं है, वो सिर्फ भूत प्रेत डाल के तुमको उधर ही उठा के पटक देंगे। इसीलिए तो मैं बिंदास घूमती हूँ, मुझे भी इस बात का डर नहीं है, मैं भी बिंदास रहती हूँ। मुझे पता है जिस दिन गोराई में भी किसी ने ज़्यादा नाटक किया ना, सिर्फ एक फ़ोन करूँगी वहाँ पर, मुझे पता है वहाँ फ़ोन करने पर यहाँ पर कितने लोग आएंगे, कितनों का क्या करेंगे पता भी नहीं चलेगा। एक बात याद रखना, हमारा बिज़नेस का काम है, हम बिज़नेसमैन हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ चादर चढ़ाते हैं, काम से काम बात करते हैं। लेकिन अब तुम लोगों ने जो गलती की ना, तुम लोगों की वजह से शायद मुझे अब वहाँ पे आजू बाजू में रूम नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ वहाँ चादर चढ़ा के हटना पड़ेगा। तुम लोगों ने ऐसी हरकत की, लेकिन तो भी मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने अपने सोए भाईजान को प्रॉमिस किया है कि भाईजान आज से, अभी से आपसे वादा करती हूँ, सैलानी बाबा की कसम, अब से मैं विद्या देवी जब भी आएगी अकेले आएगी, अपने पति को, उसके दोस्तों को कभी अपने साथ नहीं लाएगी। उसके बाद अगर उन लोगों ने फिर से फ़ोन किया आपके भाई को या किसी को भी, घर वालों को फ़ोन किया और कुछ भी किया, उसके बाद आपको जिसको आके मारना है मारो, जो करने का करो, विद्या देवी बीच में नहीं आएगी। उनकी गलती की सज़ा उनको जैसे आपको देना दो। सिर्फ उनको ही नहीं, मेरे नौकर चाकर भी जो मेरे साथ आते हैं ना, हेकड़ीबाजी करते हैं ना, मैं आपको सच बोलती हूँ, एक बार ना किसी को उठा के पटक ही दो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। एक बार उनकी औकात उनको दिखा दो, जरा उनको बताओ कि विद्या देवी की वजह से तुम्हारी इज्जत है, नहीं तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। एक बार जरा उनको दिखा दो तो जरा उनको पता चल जाएगा। और बाकी आज बहुत बड़ा मंगलवार है, अभी मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, सारा काम करूँगी, और आज बड़ी पूजा होगी। अभी तो मैंने सिर्फ, कहते ना, माँ काड़ूबाई की और धावजी पाटिल की पूजा करके आई हूँ। मुर्गे छोड़े हैं, आज कल के अंदर किसी न किसी के घर पे मैयत की खबर तो आएगी, सबके घर में मैयत की खबर आएगी। अब मज़ा देखो, क्योंकि मुर्गे ने बहुत ज़ोर से झटका मारा है, तो मतलब धावजी पाटिल ने अपना डंडा भेजा है, देखो कौन बचता है, मुझे भी देखना है, ठीक है।